नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तारा नारायण जीएस एकेडमी में। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के समक्ष एक नए रूप में एक नए विषय के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विश्व का भूगोल। और विश्व के भूगोल में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। आज हम लोग ब्रह्मांड को स्टार्ट करने वाले हैं। आज से आपका भूगोल विषय स्टार्ट हो चुका है और हम लोग ब्रह्मांड से शुरू कर रहे हैं। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। अब यूनिवर्स किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा को हम लोग देख लेते हैं। ब्रह्मांड सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। यानी सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर छोटे से छोटे अणु जो कि नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं यानी विशाल से विशाल आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगाएं। ब्रह्मांड में एक आकाशगंगा नहीं, असंख्य आकाशगंगाएं हैं। ठीक है, ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगाएं हैं और इन्हीं असंख्य आकाशगंगाओं में से एक दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे नामक आकाशगंगा में हमारी पृथ्वी स्थित है। यानी कहने का मतलब क्या है, ब्रह्मांड में एक आकाशगंगा नहीं है, बहुत सारे आकाशगंगाएं हैं। उनमें से एक आकाशगंगा है जिसका कि नाम है दुग्ध मेखला, जिसे इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। और इसी दुग्ध मेखला मिल्की वे नामक आकाशगंगा में हमारी पृथ्वी स्थित है। यानी हमारी पृथ्वी जो है ना, इस ब्रह्मांड का ही पार्ट है। इस ब्रह्मांड के अंदर ही हमारी पृथ्वी है। ठीक है, तब आकाशगंगा को इंग्लिश में गैलेक्सीज कहते हैं। आकाशगंगा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गैलेक्सीज। अब गैलेक्सीज को बस सिंपल भाषा में भी समझ लेना है कि गैलेक्सीज क्या होता है। गैलेक्सीज होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड गैलेक्सीज। ठीक है, तो गैलेक्सीज को भी इतना ही समझ लेना है। जब आकाशगंगा को डीपली हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे आकाशगंगा के बारे में विस्तार पूर्वक। ठीक है, तो अभी यही है कि ब्रह्मांड सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगाएं हैं और इन्हीं असंख्य आकाशगंगाओं में से एक दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे नामक आकाशगंगा में हमारी पृथ्वी स्थित है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रह्मांड से संबंधित प्रमुख अवधारणाओं को। इसे मैं रिमूव करूंगा, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ब्रह्मांड में जो है ना लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। तो जब हम लोग आकाशगंगाएं को पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग इसको डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं अवधारणा। उम्मीद है स्क्रीनशॉट आप सबने ले लिया होगा। तो चलिए हम लोग अब पढ़ने वाले हैं ब्रह्मांड से संबंधित प्रमुख अवधारणा। तो ब्रह्मांड से संबंधित जो प्रमुख अवधारणा, ये 5 अवधारणाएं हैं। 3 अवधारणाएं आपको अभी बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। पहला है क्या, भू केंद्रित अवधारणा। भू केंद्रित अवधारणा इसे किन्होंने दिया था, क्लॉडियस टॉलमी ने भू केंद्रित अवधारणा दिया था 140 ईस्वी में। और क्लॉडियस टॉलमी कहाँ के थे, मिस्र के थे, यानी कि यूनान के थे। वर्तमान टाइम में यूनान को क्या बोला जाता है, मिस्र। ठीक है, तो भू केंद्रित अवधारणा 140 ईस्वी में क्लॉडियस टॉलमी में दिया था। इसके अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है, पृथ्वी। इनके अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है तथा सूर्य तथा अन्य ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा, भू केंद्रित अवधारणा क्लॉडियस टॉलमी ने जो दिया, उनके अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है तथा सूर्य तथा अन्य ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। काफ़ी लंबे समय तक ये अवधारणा बनी रही, लेकिन आगे चल के ये अवधारणा गलत हो गई, क्योंकि अनेक विद्वान आए, उन्होंने अपनी अपनी अवधारणा दी और आगे चल के ये अवधारणा गलत साबित हो गई। ठीक है, तो दूसरी अवधारणा जो देने वाले व्यक्ति थे वो हमारे भारत के ही थे। तो दूसरा अवधारणा है वारामिहिर की अवधारणा। वारामिहिर ने दिया। वारामिहिर कहाँ के थे, भारत के। इन्होंने 600 ईस्वी में अवधारणा दी। इनके अनुसार चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यानी वारामिहिर की अवधारणा के अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं सूर्य है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा अन्य ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तीसरा अवधारणा क्या है, सूर्य केंद्रित अवधारणा। सूर्य केंद्रित अवधारणा 1543 ईस्वी में निकोलस कॉपरनिकस ने दिया। निकोलस कॉपरनिकस पोलैंड के थे। इन्होंने 1543 ईस्वी में सूर्य केंद्रित अवधारणा दिया।
इन्होंने क्या किया, बरामीहिर की अवधारणा को ही ज़्यादा कुछ नहीं उसको रिपीट किया है, अपना कुछ हल्का फल्का इन्होंने जो भी जोड़ा है, ठीक है। इन्हें आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने भी यही अवधारणा दी जो बरामीहिर ने दिया था, ठीक है। इन्होंने भी कहा ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं सूर्य है, ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं सूर्य है, ठीक है। इस अवधारणा के अनुसार दैनिक गति में पृथ्वी अपने अक्ष में, दैनिक गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर तथा वार्षिक गति में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है, ठीक है। अब यहाँ सवाल है कि दैनिक गति और वार्षिक गति क्या होता है। तो दैनिक गति और वार्षिक गति ये पृथ्वी की गतियाँ हैं। जब हम लोग पृथ्वी की गतियाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम दैनिक गति और वार्षिक गति को डेप्थ में जाकर पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए, दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होता है और वार्षिक गति के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। दैनिक गति काउज है डे नाइट का और वार्षिक गति काउज है ऋतु परिवर्तन का, ठीक है। और यहाँ पे ये बात ध्यान रखें, बरामीहिर जो थे भारतीय थे और इन्होंने कॉपरनिकस से 1000 वर्ष पूर्व ही ये बता दिया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं सूर्य है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। फिर भी आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक निकोलस कॉपरनिकस को ही माना जाता है, जो पोलैंड के थे और यहाँ से जो था खगोल शास्त्र का समझ गया ना। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग 2 अवधारणा और है उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी गर्मी हो पड़ी है, देख रहे हैं, काफ़ी गर्मी हो पड़ी है। परेशान हो जाते हैं गर्मी से, बोलते बोलते हरासमेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए चौथा अवधारणा क्या है, विलियम हर्शेल की अवधारणा। विलियम हर्शेल जो थे ब्रिटेन के थे, इन्होंने 1805 ईस्वी में यह अवधारणा दी। विलियम हर्शेल की अवधारणा के अनुसार सौर मंडल आकाशगंगा का एक अंश मात्र है, ठीक है। ब्रह्मांड से संबंधित प्रमुख अवधारणा का चौथा अवधारणा विलियम हर्शेल द्वारा दिया गया 1805 ईस्वी में। विलियम हर्शेल ब्रिटेन के थे और इनके अनुसार सौर मंडल आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। ब्रह्मांड से संबंधित प्रमुख अवधारणाओं में से जो लास्ट अवधारणा है ब्रह्मांड का विस्तारित सिद्धांत। ब्रह्मांड का विस्तारित सिद्धांत या अवधारणा जो कि 1925 ईस्वी में दिया गया एडविन पॉवेल हब्बल द्वारा। एडविन पॉवेल हब्बल अमेरिका के थे। इस अवधारणा के अनुसार ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, यानी ब्रह्मांड जो है उसका लगातार विस्तार हो रहा है और ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है। यानी इस अवधारणा के अनुसार क्या है, ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है और ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है, ठीक है। दृश्यपथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। यानी दृश्यपथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास कितना है, 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। अब ब्रह्मांड में हमारी आकाश गंगाओं की भांति लाखों आकाश गंगा है। यानी ब्रह्मांड में जो आकाश गंगाएं हैं, हमारी आकाश गंगा मिल्की वे, उसकी भांति लाखों आकाश गंगाएं हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा ब्रह्मांड का परिभाषा और ब्रह्मांड से संबंधित कुछ प्रमुख अवधारणाएं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़कर लाभान्वित हो सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि भविष्य में आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट ले लें इनका।